वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में, यानी कि जो टीकाकरण होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कौन सा जो टीका है वो कौन से मंथ में लगता है, प्रेग्नेंट वुमेंस को कौन सा लगता है, इन्फेंट्स को, चिल्ड्रंस को, उनके डोज क्या होते हैं, उनका रूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन का हम नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल देखने वाले हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को कौन कौन सा जो है वैक्सीन या टीका जो है लगता है। तो सबसे जो पहला है वो टीटी का फर्स्ट डोज लगता है। व्हेन टू गिव मतलब कब देना होता है, तो अर्ली इन प्रेगनेंसी, जैसे ही जो मदर है वो उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए और उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उस समय जो है टीटी फर्स्ट का जो डोज है उनको लगता है, जो कि 0.5 ml होता है। इसे इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है और अपर आर्म जो है वहाँ पर इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो टीटी का सेकेंड डोज लगता है, जो कि 4 वीक्स के बाद लगता है। टीटी फर्स्ट जो डोज है उसको लगाने के बाद 4 हफ्ते बाद जो है वो टीटी 2 का जो है वैक्सीन लगता है, जिसका डोज भी 0.5 ml होता है और ये भी इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है टीटी बूस्टर। जो टीटी बूस्टर है वो लगता है इफ़ रिसीव्ड टीटी डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years। मतलब जो टीटी डोजेस है प्रेगनेंसी के जो ड्यूरिंग रिसीव कर लिए गए हैं, तो लास्ट 3 years में विद इन जो है टीटी डोज जो बूस्टर है वो लगाया जाता है। उसका भी जो डोज है 0.5 ml होता है, इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में दिया जाता है। ये जो था वो प्रेग्नेंट वुमेन का था। अब हम देखेंगे इन्फेंट जो है उनका जो वैक्सीन से कौन कौन से लगते हैं। तो पहला है BCG एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल। जो BCG वैक्सीन है वो लगाया जाता है जैसे ही जो बेबी है उसका बर्थ होता है। इसका मैक्सिमम एज क्या है, तो टिल 1 year तक आप इसे जो ये वैक्सीन है वो बच्चे को लग सकता है, लेकिन एट बर्थ ही इसको लगा दिया जाता है। इसका जो डोज है वो 0.1 ml होता है। इसमें जो डाइल्यूएंट है वो सोडियम क्लोराइड होता है और इसका जो रूट होता है इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है और साइड जो है वो है लेफ्ट अपर आर्म। नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस बी का जो है बर्थ डोज लगाया जाता है, जो कि एज अर्ली एज पॉसिबल एट बर्थ ही लगाते हैं। 24 आवर के पहले जो है हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज लगता है। इसका जो डोज देखें तो 0.5 ml होता है। इसका रूट है इंट्रामस्कुलर और ये एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लगाया जाता है। नेक्स्ट है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि एट बर्थ ही दिया जाता है। ये फर्स्ट जो है इसका 15 डेज से पहले ही देते हैं। 2 ड्रॉप्स जो है इसका डोज होता है और ये ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट है OPV 1, 2 एंड 3। तो जो OPV 1 है वो 6 वीक में, OPV 2 जो है 10 वीक में और OPV जो 3 है वो 14 वीक्स में दिया जाता है। ये 5 ईयर की एज तक देते हैं और जो है इसका जो डोज है वो 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलाई जाती है और ओरल इसका रूट होता है, ओरली दी जाती है। नेक्स्ट है रोटा वायरस वैक्सीन। जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो 3, 10 और 14 वीक्स में दी जाती है। 1 ईयर तक का जब बच्चा नहीं होता है तब तक ये वैक्सीन जो है बच्चे को पिलाई जाती है। इसकी जो है 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती है और ये भी ओरल दिया जाता है। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि 6 और 14 वीक में दी जाती है। 1 ईयर तक इसको आप दे सकते हैं। इसका जो डोज है वो 0.1 ml होता है और इसका जो रूट है इंट्राडर्मल होता है, राइट अपर आर्म में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट 1, 2 एंड 3। तो पेंटावेलेंट के भी 3 डोजेस होते हैं, तो 3 वैक्सीन्स मतलब लगाई जाती है डोज में। तो जो पहला है 1 जो है वो 3 वीक में
सेकंड जो है 10 वीक में और थर्ड जो है 14 वीक्स में लगाया जाता है। ये भी 1 ईयर की एज तक देते हैं और इसका जो डोज है वो है 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर इसका रूट होता है। एंटीरियोलेटरल साइड जो है लेफ्ट मिड थाई का, वहाँ पर इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है मीज़ल्स, इसका भी है 1 डोज जो दिया जाता है वो 9 से जो 12 मंथ है उसके बेबी के कंप्लीट होने तक जो है इनको दिया जाता है। 5 ईयर की एज तक भी इसे दे सकते हैं। इसका जो डोज है 0.5 ml होता है। इसे सबक्यूटेनियस जो है इंजेक्शन के रूट में दिया जाता है और राइट अपर आर्म में इसका डोज जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, इसका 1 डोज होता है जो कि 9 या फिर 12 कंप्लीटेड मंथ्स में दिया जाता है। 15 ईयर की एज तक इसे दे सकते हैं। इसका जो डोज है वो 0.5 ml होता है और ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। लेफ्ट अपर आर्म में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है विटामिन ए, जो कि 9 कंप्लीटेड मंथ जो है मीज़ल्स के उसके बाद दी जाती है। ये 5 ईयर ऑफ एज तक दे सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो होता है 1 ml। इसे भी ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट जो है ये हमने देखे इन्फेंट के। अब हम देखेंगे वैक्सीन्स जो कि चिल्ड्रंस को दी जाती है। इसमें है सबसे पहले DPT बूस्टर 1, जो कि 16 से 24 मंथ की एज जो है उसमें दिया जाता है। आप 7 ईयर्स तक भी इसे दे सकते हैं। इसका 0.5 ml जो है इसका डोज होता है। इंट्रामस्कुलर देते हैं और एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई जो है इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है मीज़ल्स का सेकेंड डोज। जो मीज़ल का सेकेंड डोज होता है वो 16 to 24 मंथ तक एज में देते हैं। इसे 5 ईयर की एज तक भी दे सकते हैं। 0.5 ml जो है इसका डोज होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसका लगाया जाता है जो कि राइट अपर आर्म में लगता है। नेक्स्ट है OPV बूस्टर। जो OPV बूस्टर है वो 60 से 24 मंथ में दे सकते हैं। 5 ईयर एज तक दे सकते हैं। 2 ड्रॉप्स इसका जो है ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस सेकेंड डोज 16 से 24 मंथ में देते हैं। 0.5 ml इसका जो है डोज होता है। सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं जो कि लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए। जो विटामिन ए का जो डोज है वो 16 मंथ जो है उतनी एज में दिया जाता है। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ, मतलब 16 ईयर्स की जो एज होती 16 मंथ की जो एज होती है तब देते हैं और 1 डोज जो है 6 मंथ में देते हैं। 5 ईयर तक इसे दिया जाता है। 2 ml इसका डोज होता है और ओरली इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है DPT बूस्टर। ये जो है सेकेंड जो है डोज है DPT का, यानी आपने ऊपर देखा DPT बूस्टर फर्स्ट हमने दिया था, ये DPT बूस्टर सेकेंड है। तो 5 to 6 ईयर ऑफ एज में देते हैं। 7 ईयर्स ऑफ एज तक इसको दे सकते हैं। इसका 0.5 ml जो है डोज है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है जो कि अपर आर्म में देते हैं। नेक्स्ट है TT, जो कि 10 से 16 ईयर ऑफ एज तक दे सकते हैं, जिसका 0.5 ml जो है डोज होता है। इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, अपर आर्म लेफ्ट साइड। मुझे उम्मीद है आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रीवियसली वापस वीडियो को एक बार देख करके आप रनिंग नोट्स भी इसके बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।